योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। अपने यही फिर अपना पाठ पढ़ रहे हैं। योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। ये प्रमुख तत्व कुछ जो मुख्य तत्व है, प्रमुख तत्व, उसको अपन देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे। माता जी बता रहे कि क्या मुख्य तत्व है। सुदृढ़ प्राण वह है जो जीवनी शक्ति से भरा हुआ हो, जिसमें महत्वाकांक्षा, साहस, महान शक्ति हो, कार्य करने या सृष्टि करने की क्षमता हो, चाहे देने में उदारता की या अधिकार करने और नेतृत्व करने और शासन करने की एक विशाल प्रसरणशील गति हो, तथा सिद्ध करने और मूर्तिमान करने की शक्ति हो। प्राण शक्ति के और भी बहुत से रूप उसमें होते हैं। अपने निजी शक्तियों का बोध होने के कारण बहुधा ऐसे प्राण के लिए समर्पण करना कठिन होता है, पर अगर वह समर्पण कर सके तो वह भागवत कार्य के लिए एक प्रशंसनीय यंत्र बन जाता है। वो भागवत कार्य के लिए एक प्रशंसनीय यंत्र बन जाता है। सुदृढ़ प्राण वह है जो जीवन शक्ति से भरा हुआ है। आदमी आलसी नहीं होना, शक्ति से नहीं थकना, शक्ति बर्बाद नहीं करना अपने अंदर की। लोग बोलते बराबर काम जारी रहना। जैसा कि थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण दिया, तो आप लोग सब यही बोलेंगे ये क्या उदाहरण है। क्योंकि वो यहाँ उनको माँ बाप थे, माँ बाप से पैदा हुए, बराबर इस पृथ्वी पे रहे, और उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है, भगवान अवतरित हो गई और वो साहसी बन गए, बहुत काम किए। ऐसे कौन लोग है? देखो, ऐसा एक हनुमान जी है। आप मानते क्या हनुमान जी अवतारी पुरुष है जी, उसका कोई उदाहरण लेते क्या? फिर किसका? शैतानों का जो उदाहरण भीम है, उसको माँ बाप नहीं थे? हनुमान जी को माँ बाप नहीं थे? ऐसे कितने साहसी लोग हैं तुम्हारे इसके अंदर। देखो, राजकारण के अंदर समर्थ माँ बाप नहीं थे। जो उदार शक्ति है, जिनके अंदर सुदृढ़ प्राण शक्ति होना, एक बार निश्चय करने के बाद बराबर उस काम करते रहना, पीछे हटना नहीं, छोटी छोटी बातों से लड़ी झगड़े नहीं मोड़ना। अब आजकल क्या चल रहा है, वो तो छोटी छोटी बातों में लड़े झगड़े, आपस में एकता टूट जाती, संकल्प बराबर नहीं रहता, हर घर में झगड़े। एकता का नाम नहीं, खाली नामे एकता है, नाम हिंदुस्तान सब एक, मानो हम एक है, हिंदू एक नहीं, सब साथ है। तो देखिए, पैसे का काम है, सब साथी हो जाए, ये बहुत गलत रास्ता है। तुम कभी भी भारत में शांति नहीं दो। हमारे अंदर पहले क्या होना, खुद और एक प्राण शक्ति हो, कैसी उदार होना, महान साध शक्ति हो, कार्य करने या सृष्टि करने की क्षमता हो। जैसा आपने को थोड़ी देर के लिए करके बता, माता जी से है 5,000 लोग क्यों नहीं, एक जगह खाना खा ले, 3 टाइम खा ले, बैठे उठे, ऐसा ही लड़े झगड़े बहुत करना। अब हम सुन रहे अखबारों में भी, वहाँ पर भी कुछ लड़े झगड़े थोड़े से हैं, दुनिया से कम है, लेकिन है। क्यों? कुछ कमजोर लोग रहते, जो क्षमताहीन रहते, उनकी योग्यता अभी बढ़ी हुई नहीं है, लेकिन ऊपर खाते खाते आदमी आगे चलता, कोई बात नहीं। इसको हम समझने की कोशिश करना। क्या करना कि कुछ प्रमुख तत्व बता रहे हो, हमारे अंदर क्या साहस होना योग के लिए वो बताए, और हम कोई बात ले उस मूर्तिमान करने की शक्ति हो, एक विशाल प्रसरणशील गति हो, एकदम अपनी जो गति है आध्यात्मिक हो, और कोई शांति हो, आनंद हो, तुम उसको प्रसारण करना, फैला देना, दूसरों तक पहुंचा देना। जो यहाँ रहो आदमी लाखों को करो, प्रसन्न करना। जो ग्रहणशीलता है उसको ग्रहणशीलता वाले को बराबर पहुंचा। जो ग्रहणशील नहीं है उसकी बात छोड़ो, वो तो लापरवाह रहेगा, उसके अंदर गए से वो टिकेगा भी नहीं, वो शक्ति निकल जाएगी। तो भगवान की दिव्य शक्ति ऐसी बेशरम नहीं है कि जो चाहता नहीं उसके अंदर जाके जबरदस्ती बैठेगी और उसको अनुभव रोज देते रहेगी। गलत है, वो रहेंगे बराबर वापस चले जाएगी, उस पास से निकल जाएगी। जब अपने को थोड़ा बहुत उसकी प्रीति है, तुम उसके अवभगत या सम्मान करे तो कोई आदमी तुम्हारे पास टिकेगा। इस तरीके से लिए तो टिकेगा। तुम जिसकी फजीता करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसके नियम पालन नहीं करेंगे, वो दिव्य शक्ति ऐसी बेशरम है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर में आके टिकने के लिए कभी नहीं टिकने, निकल जाए, तुमको छोड़ देंगे वो। अच्छा,
इसलिए हम बता रहे कि तुम्हारे अंदर क्या होना और शासन करने की एक विशाल प्रसन्नशील गति हो तथा सिद्ध करने और मोतिवान करने की शक्ति हो। तुम ऐसी चीजें अवश्य ज्ञान प्राप्त करो, उस बातों को सिद्ध करने की शक्ति होना तुम्हारे अंदर। और खाली सुने अपन छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आज ही एक शायद मेरे तरफ आए, बोल रहे थे आदमी झूठ चला तो चल रहा है। ये प्रश्न हम दर्शन शुरू कभी ऐसे सुनते आ रहे। हर एक बोलता झूठ का बराबर बोलबाला हो रहा, सत्य का बोलबाला नहीं हो। मैं उनको एक ही प्रश्न किया, अच्छा सुनो, बहुत अच्छा सुनो। वो सिंधी बेचारा, उसको उसका सगा मैंने साला 35 लाख रुपये दे दिया, धंधा करे कुछ भी आपस में। 35 लाख का ब्याज देता ने कुछ दिन दिया, फिर 10-12 साल बाद में ना उसका ब्याज है ना मुनाफा है, ना 35 लाख लौटाया। अब उन्हें फिक्र में बेचारा घुट मार रहा कि भाई 35 लाख रुपए गए, जैसे तो साला है। बीवी भी उसके नाराज रहती है भाई से, कुछ बोल नहीं सकते। इधर मर्द है उसको नहीं बोल सकते, वो भाई उसको साले को भी इन्हें ज्यादा नहीं बोल सकते। आप नहीं सकते तो बोलो बताए कौन मरे मजे में है, बहुत कारोबार कर रहा, उसका बोलबाला है। अब नीचे ऐसा समझे ना। अच्छा सुनो, मैं उनके प्रश्न किया, भाई सत्य एक ऐसी चीज है जो कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, उसको मिटाने वाला। क्या क्या बोल रहा, अच्छा सुनो कान खोल के, समझे नहीं। बहुत बार सुनते होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा सुनो। क्या बोला मैं उसको कि दुनिया में सत्य है, सबके अंदर भरा हुआ, वो सत्य कभी खत्म नहीं होता। दूसरे के अंदर रहते हो बराबर उसको उसका आत्मा उसके दिल को खाते रहते। आत्मा नहीं सत्य, सत्य चीज उसको खाते। मैं पूछा क्या जी तुम बताओ कि तुम्हारे शायद साहब को ऐसा मालूम होता क्या, मेरे बहू ने साहब के पैसे में 35 लाख रुपये दिया और धंधे में लगाया, चंद दिन दे दिया, अब मैं इसको क्या देने का है, मैं देना ही नहीं चाहिए, तो दुम्मा देना चाहिए, डुबा देना चाहिए। वो उनको बिल्कुल अंदर से मालूम होता, या ऐसा मालूम होता कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ क्या देने का, उसको कुछ कम नहीं है, बहुत है। तो दिए तो भी चलता नहीं, जैसे भी चलता, देने का क्या, दिए तो देंगे कभी कभी, लेकिन दे रहा है। ऐसा मालूम होता तुम्हारे साले को, क्या वो मैं नहीं लिया, उसके लिए पैसे मेरे थे, मैं कब लिया, उसको क्या देने का है, मैं देने ही नहीं हूँ, ऐसा मालूम होता। तुम बोलो तुम्हारे पैसे उसके पास है, झूठ चल रहा तुमसे, उसका बोलबाला है, ठीक है, इस उसके अंदर क्या नोट है, तुम बोलो। तुम्हारे अंदर पूर्ण जवाब दे के उसके अंदर तो ये रहता, इनको पैसे देना हूं मैं, बराबर लिया, कुछ दिन दिया मुनाफा, अब तो मुनाफा भी बंद कर दिया और असल पैसे भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गलत है। ऐसा मालूम होता है नहीं, ऐसा मालूम होता है उन्हें दूसरे है, नहीं दे रहा मेरे को 5-6 साल से, लेकिन ऐसा जरूर मालूम होता। मैं वाला वो कौन सी चीज है जो उसके बुद्धि में ऐसा बताती कि भाई ये मैं नहीं दे रहा हूँ, इसके पैसे बराबर देना है। उन्होंने मन से ऐसा समझौता कर देता अपने बुद्धि में, अब आप तक बहुत मुनाफा दिया, अब नहीं दे तो चलता, उसको क्या कमा, ये सच्चा जवाब नहीं। लेकिन उसको बराबर ये पैसे में देना हो और देना वाजिबी है, देंगे, वो अलग बात है। कि मैं देना हूँ और मैं लिया हूँ पैसे, कि पैसे मेरे तरफ से उसी के है, ऐसा रहेगा कि नहीं, तो ऐसा रहेगा। तो वो मिटा सकता है क्या उन्हें, तुम्हारे सारे साथ नहीं मिटा सकता। तुम जाके मिटा देते क्या उसके दिल में, नहीं, जब तक ये पैसे नहीं देगा नहीं मिटा सकता। क्यों, एक ऐसा आत्मा है तुम्हारे अंदर, तुमको कभी नहीं भूलने देगा उन, याद रखो बोलो। इसीलिए सृष्टि चल रही, वो बराबर सृष्टि में उस कर्म को लेकर फिर आएगा, किसी रूप में उसके लेन देन बराबर सीधा कर देगा, देकर रहना पड़ेगा उसको। इसलिए भगवान की सृष्टि हमेशा चलते रहती, सृष्टि भी शाश्वत। उन्हें अच्छी तरह से नहीं दिया, बुरी तरह से फेरना पड़ेगा, लेकिन उन्हें उसी से फिरवाते भगवान। तुम इस मात्र तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम जार नहीं लगाते या उसको वसूल नहीं करते, तुम तरह से अलग बात है, तो आपको आगे चलकर उसकी सबसे भगवान बराबर सहूलत दिलाते। ये लीला ऐसी विचित्र उसकी, वो कभी नहीं मिलती, याद रखो, वो देना ही पड़ेगा। ऐसी सृष्टि तुम नहीं मानते, मत मानो अलग चीज।
ये तो बात सही है, उसको तो मालूम होता है कि 5 लाख में जो उन्होंने बोलता भी देना है जी, लेकिन क्या करना, मेरे को मेरे कामों में तो पैसे बचने हो रहे, इसे मैं नहीं दे रहा हूँ। मुनाफा भी क्या दिया जी, आप तक बहुत दिया, देंगे कभी, ऐसा बोल। बहन को भी बोलता, सबको बोलता, इसलिए उन्होंने जाती क्या मगरी चुप घड़ी घड़ी, इस वक्त मेरे पास नहीं है, जाओ मैं नहीं देता, जाओ बोल। अब तुम्हें सोचो, मैं तुमको ही सवाल करता, उसको दे दो, नहीं देना हो बोल के पक्का मालूम होना दो, होता क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता? ऐसा एक आत्मा है, तुमको चैन नहीं लेने देगा वो, तुम्हारा मसाला करने को बैठा है गुरु, अपना बाप का बाप सबके अंदर है, उन्हें बराबर दिलाए तक ये उसके लिए उम्र नहीं है, वो आत्मा जो है कैसा उम्र नहीं है तुमको बताता हूँ। बोला वही आत्मा ये शरीर में से निकला, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में चली जाती, रूप और रंग उसका बदलता, लेकिन वो आत्मा बराबर उसके पास उसके संस्कार के साथ ले जाता, बराबर उसके संस्कार, वो आदमी से फिर पाला पड़ता, उसको बराबर फेरना पड़ता, उसको नामजद नहीं को, वो नोट न को, उसके अंदर नोट है ना, वही आत्मा उसको उधर ले जाता, चलो बेटा इसकी फेरना है अपने को, वो भगवान का जीव है, वो लोग बताए ममो से जीवरू के जीव तो सनातन, सनातन का खेल है, भगवान का खेल है, वो जीव बराबर अंदर आया, उसको फिरने लगा था, अच्छी तरह से नहीं फिर रहा था, बुरी तरह से उसने नौकरी कराएगा, उसके घर में जाके नौकर रहेगा, नहीं तो बेटा हो जाएगा, कुछ तो भी उसका होके उसको फिरना पड़ेगा, उसका जान बनेगा, डबल काम करेगा, खुद सोता खुद गाती से बराबर फिरने लगा था, उन्हें छोड़ता नहीं, उसका खाता वैसा। क्यों ऐसा करता? उसको स्वच्छ बनाने के पास अपने पास लेने का है, किसको? वो पुरुषोत्तम भगवान, अपने जीव को अपने पास बुला लेने का है, उसके पास से छूटे जब जैसा उन्होंने निर्मल था, वैसे दुनिया के अंदर उन्होंने निर्मल कर्म होने के बाद, निर्मलता उसके अंदर आने के बाद फिर अपने अंदर उसको लेने का है, इसलिए उन्हें बार बार जन्म देता, उसको निर्मल करने के लिए अनेक प्रकार के उसको जन्म देता, अनेक प्रकार के सुख भी देता, अनेक प्रकार के दुख देता, अनेक प्रकार के भानगढ़ में डाल के उसको निर्मल बना के अपने तरफ खींच लेता, उसका खाता आप लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन तुम ये कभी नहीं फैसला करना इस पर से कि जो झूठ चलता उन्हें बड़ा मजे में रहता, वो तुम्हारी दृष्टि छोटी रहती, इसे तुम आज देखकर बहुत अच्छा बोलते, लेकिन कितने लोगों को तुम देखो बोल बाला करके बहुत मिनटों में बढ़ जाते, लक्षोपति होते, फिर नीचे आए तो सबका सब जब्त, छापा मारे जाता, बदनाम हो जाते, उसके ऐसा कंगाल कोई नहीं होता। तुम देखते रहो दुनिया में सब, ये सब क्यों हो रहा है? हमको समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि कम है, कुछ भी मन के द्वारा हम फैसला कर लेते, छोटा सबक ले लेते, चलते, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ जन्म जन्मांतर का जो आत्मा है, वो कभी तुम्हारे बुद्धि मन प्राण को दाद नहीं देता, वो समझता नहीं, वो क्या बोलता, साले इतना कर्म जो पाप और पुण्य कर रहा दूसरों के साथ, सब भोगना पड़ेगा, मैं तेरे साथी हूँ, तू कहाँ जा, सब मेरे पास नोट है, मैं सब तेरे बुद्धि में डाल दिया, और जो नहीं समझता इस बात को, तो मैं वैसी स्थिति परिस्थिति निर्माण करता हूँ कि वो बराबर तेरे को फेरने लगाता हूँ और बराबर फेर करेगा। ये कर्म योग है भगवान का, जो सृष्टि पैदा हो गई जब से अब तक चलते हुए चल रहा और चलते रहेगा, ये इसको कोई नहीं मिटा सकता, याद रखो। इसी का नाम ऋषि मुनिया बोले, अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा, फिर वो अच्छा हो बुरा हो। इसे कर्म, माता जी वो बताते, कर्म वर्तमान काल का सोच के करो, वर्तमान में आज के दिन में तुम क्या कर रहे हो, अच्छा काम करोगे, रोज कल से उठते थे, आज अच्छे काम करो, बुरा नहीं करो, ऐसा तुम सोच समझ के अगर सचेतन लेके अगर बराबर रोजमर्रा हिसाब किताब रेट रखे दूसरे जीवन से, तो तुम कभी नहीं फंसेंगे, तुमको खुद ब खुद भगवान पर जाने का भी ज्ञान होगा, और सब भाइयों से प्रेम होगा, सत्य होगा, एकता भी चली आएगी। झूठ पे झूठ चलते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर बैठा जो आत्मा है ना, तुमको बराबर खेड़वा था, तुम कभी ये नहीं समझना कि मैं दूसरों से ज्यादा फायदा उठा कि मैं बड़ा होशियार हूँ, नहीं नहीं, तुम्हारी हिसारी डबल दिलाता तुम्हारे तरफ से उसको, ये भूलना नहीं कभी। इसीलिए जो अच्छे लोग है ना, ज्ञानी लोग, वो खामोश बैठे, उनको मालूम रहता कहाँ जाता, अब आएगा अपना दास के साथ देंगे मालिक, क्योंकि सृष्टि बनने का था, सृष्टि डूबने जाती, उसकी लीलाएं चलते रहती हमेशा, इसे क्या होता ये, लेकिन इसको जो गलत चलता ना वो ठोकर था, इसे हम बता रहे, सही दिल से अगर जो काम करने वाला है वो उदार रहता है, सच्चाई के साथ कुछ प्रमुख तत्व तो समझ जाता और उस लाइन पर चलते रहता है,
ये मूर्ख जो रहता ना, इसको डबल मेहनत करके फिरना पड़ता, और जब तक निर्मल नहीं हुआ तब तक कि उसके जन्म जन्मांतर बराबर कर्म करना ही पड़ता, चलते रहता, वो छूट नहीं सकता। कैसा भी तपस्वी हो, कैसा भी प्राणी हो, तुमको दूसरों के साथ पाला पड़ते, तुम समझ जाओ कि बराबर दूसरे के उपकार हो या बाकी हो, साकी कोई भी हो, तुमको फिरना पड़ेगा। वो हर एक कितना बड़ा तपस्वी हो, भक्त हो, कुछ हो, वो फिरना ही पड़ेगा। भगवान बच्चे जिसकी स्वतंत्रता उसको दे दिया हो, ज्यादा कम न करके, तो मैं स्थिति को बदलते हुए ले चलता हूँ, इसे उसकी सृष्टि में कोई हाथ नहीं डाल सकता। कितने भी होशियार हो, तुम्हें जन्म के हाथ तक या 10 साल के हाथ तक बोल सकते ऐसा करना, क्योंकि वो गलत है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता तो जान दे, तुमको दृष्टि नहीं देखने क्या करते। यहाँ माता ही बोलते हैं, देखो ऐसी जो बातें हैं ना, वो बाजू में लोग अपनी निजी शक्तियों का बोध होने के कारण बहुधा ऐसे प्राण के लिए समर्पण करना कठिन होता है। अपने निजी जो बोध है वो उसका जो बहुत ऐसे प्राण के लिए अपनी निजी शक्तियों का बोध होने के कारण अपनी जो जाति शक्तियाँ उसका बोध उनको होता है, वो बोध निजी शक्तियों का बोध कैसा विपरीत होता है, तो उन लोगों के लिए समर्पण करना कठिन होता है। वो ऐसे मूर्ख रहते, भगवान को समर्पण नहीं करते, ना जीवों के साथ सही चलते, बेवकूफी रहते वो उनके बेवकूफी को वो लोग खुद समझते, हम बहुत अच्छा चल रहे, हम बड़े होशियार हैं। अरे होशियार नहीं बेटा तो बहुत खड्डे में है, ऐसा समझाया वो शिंदे महाराज को, उन्हें हंसने लगा, बिल्कुल सही है बोला, अतिरिक्त तो कम नहीं पड़ रहा, वो तो रोज का रोज उसका दिल उसको खा रहा है आत्मा अंदर से। अरे मैं तो इसको देवान हूँ, 25 लाख देंगे, क्या करेगा मेरा, मैं तो बड़ा बन के हूँ, मेरे सामने तो दम नहीं मारता, अभी टाइम आ जब देखेंगे कौड़ी रौड़ी फेंक दिए सर। लेकिन नहीं, कौड़ी रौड़ी लेने वाले तुम्हारे अंदर जैसा एक आत्मा है, वो लेने का वाले के अंदर भी उन्होंने है, वो अंदर से यही चाहता कि इसके बेटे के बाद के हिसाब से वसूल करूंगा, और करता हूँ, देना पड़ता है, समझे ना, ऐसा है। पर याद रखो, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, सर्वसाधारण जो बुद्धि रखने वाला मानव है, उन्हें 50 जन्म भी लिया तो ये बातें उसको समझ में आने के नहीं, उन्हें उस स्थिति में रहेगा, वैसा काम भगवान लेंगे और उसका काम बराबर न्याय नीति से चलाएंगे भगवान, लेकिन उसके ये बात समझ में नहीं आती। ये समझ में किससे आती, जो योग साधना करता, जो समझता है कि अपना संबंध कैसा है, अपन किधर जा रहे, जिसको अंतर्दृष्टि प्राप्त है वो समझ जाते, इसलिए वो लोग बहुत संतोष में रहते, मजे में रहते, वो उनको कभी गड़बड़ नहीं। इन लोगों को रात दिन गड़बड़ रहती, रात दिन हिसाबात, रात दिन गड़बड़, क्योंकि उनका बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, इसे वो चलते रहता। इसे यहाँ क्या बताए नो, इसी कारण अगर वह समर्पण कर सके तो वह भागवत कार्य के लिए एक प्रशंसनीय यंत्र बन जाता। और ऐसे होशियार लोग, ज्यादा कंजूस और ज्यादा अविचार, ज्यादा होशियार से चलने वाले जो लोग हैं, अगर वो काम करना शुरू कर दे भगवान के लिए, तो वो क्या हो जाए, वो एक अच्छे यंत्र बन सकते चाहे तो, और वो अच्छे यंत्र बनना नहीं चाहे तो मूर्ख भी रहकर बराबर करना पड़ता है। ऐसा नहीं, कमजोर प्राण में अध्यात्म की ओर मुड़ने की शक्ति नहीं होती। जो कमजोर आदमी है, कमजोर प्राण है, जो झूठ पर चलता, जिसको धैर्य नहीं है, जिसको चोर आदमी बोलते, अंदर से उसका दिल उसको खाते रहता, चुट्टापन रहता है इसके अंदर, वैसा आदमी कभी भी भगवान की ओर मुड़ने के लिए उसका दिल स्थिर और शांत नहीं रहता। क्यों? वो कमजोर है बुद्धि से और धीरे से, इसे वो नहीं, कमजोर प्राण में अध्यात्म की ओर मुड़ने की शक्ति नहीं होती। जो सच बोलने की और सच चलने की जिसके अंदर शक्ति नहीं है, वो कमजोर आदमी भगवान की तरफ जाने के लिए थोड़ी शक्ति होना, भक्ति और सच्चाई होना, जिसके अंदर भक्ति और सच्चाई और जोर नहीं है, वो निश्चय बुद्धि नहीं, वो क्या चल सकता है भगवान को, नहीं चल सकता। वो लाइट कर लो कोई तो भी, समझे ना, तो वो चल नहीं सकता, तो क्या उपयोग क्या उसका, वो भगवान के काम का नहीं, तो भी उसको भगवान रखड़ते ले जाते दुनिया के अंदर, उसको डाले ना जन्म, उसका जीव तो उसका अंश है, उसको ले जाते रखड़ते। नहीं, कमजोर प्राण में अध्यात्म की ओर मुड़ने की शक्ति नहीं होती, और कमजोर होने के कारण वह अधिक आसानी से अनुचित प्रभाव के अधीन आ जाता है। वो ऐसा मूर्ख इंसान जो है, जो कमजोर होता है, वो अनुचित काम करना शुरू कर देता है, पैसे का विनियोग बेकार कर देता है, पैसा कितना भी मेरे, उसको सच्चाई के साथ चलने की अकल नहीं होती, कैसा चलना, किससे रास्ता है, एक पैसा अपन भगवान दिया, उसको 4 पैसे कैसा बनाना, सुखी कैसा हो जाना, इसकी कोई अकल नहीं रहती, और फिर लंगे का लंगा ही रहता, तो वो साथ में क्या भगवान को जा सकता,
ये बातें हम बता रहे, स्पष्ट समझे ना। देखो वैसा आदमी जो है कमजोर होने के कारण वो अधिक आसानी से अनुचित प्रभाव के आदमी आ जाता है। उसको सोबत गुंडों की रहेगी, मूर्खों की रहेगी, सच्चाई लोगों की सोबत नहीं रहेगी, क्योंकि वो कमजोर है बुद्धि से, खुद स्वतंत्र नहीं, सोच नहीं सकता। इसलिए वैसे लोगों से उसको दोस्ताना होता और वैसे लोगों से दोस्ताना उसको जमते रहता है। ऐसा वो दोस्तान छोड़ना चाहते हो, इन्हें नहीं छोड़ सकता, इन्हें छोड़ना चाहते हो, वो दूसरे लोग जो है उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि उनका गोत्र घटी जुड़ा हुआ है उनके साथ। ये भी बेवकूफ हो, भी बेवकूफ हो, पार्टी वैसा नहीं, चोर को चोर प्रेम करेगा कि नहीं, ऐसा ही रहेगा ये भी। इससे बताए प्रभाव के अधीन और कमजोर होने के कारण वह अधिक आसानी से अनुचित प्रभाव के अधीन आ जाता है। और अगर यह चाहता भी हो तो देखो, अपने अभ्यासगत स्वभाव के बाहर कुछ भी स्वीकार करना उसे कठिन प्रतीत होता है। अगर चाहता भी है, वैसा मूर्ख आदमी अच्छे रास्ते पर भी नहीं आ सकता जेल। तो बहुत सी चीजें मैं नजर देने बैठा तो, जिसको रोज सिनेमा देखने की आदत है, जिसको रोज पीने की आदत है, जिसको रंडीबाजी की आदत है, जिसको पैसा निरर्थक उड़ाने की आदत है, जिसको हमेशा नफा नुकसान कुछ भी नहीं वो यश करने का, ऐसा इंसान जो है अपने आप को सुधारना चाहकर भी कभी नहीं सुधार सकेगा। क्यों? उसका स्वभाव उसको परोक्ष दबाव डालता, उसकी आदत जो है उसको मजबूर कर देता, वो सुधर नहीं सकता। उसको बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता, एक के स्वाधीन होकर सुनना पड़ता। जब उन्हें सुधरता, उन्हें सुनता कर वो बोलता भाई बड़ा शाना, तो भगवान जूते मारते उसी रास्ते से उसको ले जाते और ऐसा कठिन परीक्षा में उतारते, उसको सुधरना पड़ता। कठिन है से सुधरे, क्योंकि वो माँ बाप है, वो अच्छी तरह से नहीं सुधरे तो बच्चों को जैसा माँ बाप अटका देते कॉलेज में वगैरह, तो इस तरह से वो करना पड़ता उसको। तो कहने का सारांश क्या कि वैसे लोग आसानी से सुधरने के नहीं, ना वो भारत के कुछ काम नहीं कर सकते हो, उनकी बुद्धि निश्चय नहीं रहती क्या काम करते हो, तो उनका काम भी आधा आधा रहता। आज करेंगे दूसरे दिन बंद, 4 दिन करेंगे चौथे दिन बंद, उनकी निश्चय बुद्धि नहीं रहेगी। अच्छा, शूद्र प्राण के लिए जब उसमें संकल्प होता है, ऐसा करना बहुत अधिक आसान होता है। जब शूद्र प्राण संकल्प उसके अंदर आएगा और निश्चय बुद्धि आएगी, तब उन्हें रास्ते को आएगा। इसकी अपनी प्रधान कठिनाई होती है, उसकी खास कठिनाई है वो पहले तो ऐसा संकल्प नहीं करता, नहीं सुधरते हैं। उसको सुधरने का दूसरा रास्ता है, भगवान पकड़े हुए अहम का मिथ्याभिमान और अपनी शक्तियों के प्रति आकर्षण। उसको जो चलता है ना, उन्हें उसको बुद्धि यही होती है, अहंकार, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, लोगों को क्या हो। उसके खिलाफ में कोई पैसा भी शाना आदमी कुछ थोड़ा बोलाना है, वो बेवकूफ है, उसको क्या बोलूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा। बहुत आसानी से मूर्ख समझ के वो क्या करता, उसी मूर्खता के रास्ते पर चले जाते हैं। अच्छा, और अपनी शक्तियों के प्रति आकर्षण होता है। वक्षस्थल का संबंध अपने वक्षस्थल का संबंध प्राण की अपेक्षा चैत्य पुरुष के साथ अधिक होता है। यानी वक्षस्थल अपने हृदय का संबंध प्राण की अपेक्षा, प्राण जो चंचल है उसकी अपेक्षा कहाँ पर होता है? चैत्य पुरुष जो अंदर बैठा ना, न्याय और नीति, किसी इंसान कितना भी नंबर वन झूठा हो, कितना भी असत्य, चोर की भी अगर एक अच्छा चोर जाके बेटा उसने 50 लाख चोरी मारा, उसने उसका हिसाब करके मेरे को दिया, लेकिन बांटने में तू 2 लाख ज्यादा लिया नहीं बेटा, सच्ची बोल, जान दे अब हो गए सो होगा, उसको 2 महीने हो गया अपन बांट लेके, लेकिन तू 2 लाख ज्यादा लिया। अगर उन्होंने लिया है तो वो हंसता, तो वो नहीं करता। आज कल को मेरे को पूछा रहे तेरे का मालूम आ रहे, बेटा क्या करने का, तेरे मिठाई खिला तो चल, बहुत हाथ की मिठाई खिला के टाल देना। इसका मतलब क्या? मैं 2 लाख रुपये खाए बोल के बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत हराम करे, अंदर तो नोट है आत्मा जंगल के साथ, समझे ना? ये बातें इतने गहरे हैं, आदमी अपने आप पर सोचता नहीं कभी, आदमी के जैसा मूर्ख भी नहीं, शाना भी नहीं, और आत्मा के अंदर से सोचा उसकी सच्चाई बराबर बाहर आती, उसको समझ में आता। मूर्ख अगर है उसको समझ में आता, थोड़ा ही आता। मैं मूर्खपना कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम करता हूँ कौन समझ रहा है उसको, कौन है ऐसा समझ रहा, मेरे को मालूम, ऐसा समझता है, समझे? समझ को क्या करता, एकदम उन्हें समझता है कि मालूम नहीं कि मैं बड़ा होशियार, काम का नहीं,
समझे, उसकी आत्मा के खिलाफ चले जाता। जो मनुष्य अपने आत्मा के खिलाफ उसकी बुद्धि, प्राण, मन, शरीर जितनी चीजें हैं वो चलाता है ना, उससे जैसा पापी और मूर्ख कोई नहीं है, इतने आगे वही सब पाप करने वाला है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, व्यवहार में मालूम हमको जब तुम चलते हैं सत्य पर, वो बहुत बड़ा तपस्वी है। सत्य समान तप नहीं है, समझे कि नहीं, बताऊँ सत्य जैसे चलता ना उससे कौन समान तप नहीं। कितना भी तप करो, असत्य चलता आदमी, तपस्वी भी असत्य चलेगा, क्रोध में है, लेकिन सत्य चलने वाला असत्य नहीं। इतना है प्रभु, इसे सोचो, बोले ना कैसा चलना, क्या नहीं चलता हूँ तो मैं बताते ऐसा नहीं। वक्षस्थल का संबंध प्राण के अपेक्षा चैत्य पुरुष के साथ अधिक होता है। शूद्र प्राण को एक अच्छा शरीर प्राप्त हो सकता है। शूद्र प्राण जिसके अंदर है ना, उसे एक अच्छा शरीर, मजबूत शरीर प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। शूद्र प्राण से एक अच्छा शरीर मिल सकता है। अच्छा शरीर, शूद्र प्राण शक्ति से शरीर अच्छा बनता, अच्छा शरीर उसके पास रह सकता है। लेकिन क्या बताया, एक अच्छा शरीर प्राप्त हो सकता है, पर बहुधा उसे नहीं प्राप्त होता। क्या बोलते हैं, बहुत करके प्राप्त हो सकता है, लेकिन बहुधा उसे नहीं प्राप्त होता। वह शरीर पर बहुत अधिक बोझ डालता है, मानो शरीर को खा जाता है। वो शूद्र प्राण शक्ति वाला ऐसा होला रहता, उसको टाइम पे खाता नहीं, टाइम पे सोता नहीं, सिनेमाएं ज्यादा देखता, पीना खाना ज्यादा करता, अय्याशी ज्यादा करता, वो बेवकूफ दोस्तों के साथ फिरते रहता, रात दिन बेचैन रहता, कभी परमात्मा दिल नहीं जाता। फिर अपने क्यों, अंदर प्राण शक्ति है, न जाने में ऐसा करके करके क्या कर देता, माता जी बताते कि उसकी गंडा बच जाता। ये शरीर पर बहुत अधिक बोझ डालता है, अपने नाबाजी काम करते हुए मानव शरीर को खा जाता है। होते होते थोड़ी 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र के आए तक बीमारियां आ जाती हैं, सुधरता नहीं। अब वो गोली खाओ, ये गोली खाओ, वो गोली खाओ, 50 साल के अंदर ही खा खा के उसका गंडा बच जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा सुनो, समझे कि नहीं, एक एक बात बिल्कुल अनुभव के बोल रहे माता जी, समझे कि ऐसा दुनिया में इस वक्त चल रहा और चलते रहे, समझे कि नहीं। उसका दुरुपयोग किया, भगवान ने दिया, लेकिन तुम उसका दुरुपयोग किए, उसके कारण मनुष्य ऐसा होता। फिर उसको उन्हें हमेशा अपना फैमिली डॉक्टर रखना पड़ता, कुछ भी और डॉक्टर के पास जाता, सर्दी हुआ चलो डॉक्टर पूछें क्या हुआ, कुछ साल में चलो डॉक्टर पास, हर मरतबा डॉक्टर अब छूटता नहीं होता, समझे, ऐसी चीजें हैं। अब अगर तुमको सुधरना है, ठीक होना है, तो जरा सोचो और चलो। कैसा उद्घाटन है, ओपन हो जाओ। माता जी क्या बता रहे, देखो साधना की शर्तें क्या है। तुमको अगर साधना करना, साधना की शर्त, तुम साधना करना चाहते और भगवान से मिलना चाहते हो तो उसकी शर्तें क्या है। तुम भगवान से मिलना नहीं चाहते हो, साधना करना नहीं चाहते हो, जो जिंदगी है उसमें तुमको सुख है, आराम है, कोई बात नहीं, मजा करो, इसी को भगवान जबरदस्ती नहीं करा, समझे क्या। भगवान को कोई, तुम बहुत रोज पाप किए तो कोई आपत्ति नहीं, तुम रोज खून खराबी करो, चोरियां करो, कोई आपत्ति नहीं। उन्हें एक ऐसा तुम्हारे वो अंदर हमारा आत्मा लगा दिया कि उसको बराबर तुम्हारा हिसाब किताब उन्हें देखता और उन्हें रखता, उन्होंने तुम्हारा मसाला करके वो भोग भोगवा के तुमको सीधा भगवान तक आखिर में ले जाता। 10,000 जन्म होना की, 5,000 होना की, 2 जन्म में ले जाता, वो हिसाब उसको ही मालूम, लेकिन बराबर वैसा रख दिया है, वो चक्र ही वैसा है उसका। अब सुनिए, जिसको साधना करने की शर्तें क्या है वो सुनिए, जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो। वो बता दिए माता श्री अंदाज, होना चाहिए उद्घाटन। क्या मतलब, क्या होना, ओपन हो जाओ, उद्घाटन है ना, खोल दो अपने मन को, बुद्धि को भगवान के सामने खोल दो। भगवान है मानते हो, उन लोगों को बोलते कि भगवान है कहाँ, वो मानने वाले लोग ये मानते भगवान है बोल के, मानने वाले क्या मानते जी, मंदिर में भगवान है और दूसरी जगह नहीं है बोल के नहीं मानते। उसको मूर्ख ही समझना चाहिए, मंदिर के हद तक ही भगवान है, हर जगह भगवान नहीं है, ऐसा जो मानता है ना उसको कुछ भी अकल नहीं आई अब तक। हर जगह भगवान है, मानने वाला भगवान को कैसा मानना चाहिए, मानेगा हर जगह भगवान है, हर वस्तु के अंदर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो भगवान नहीं है, ऐसा मानेगा वो सही भगवान को मानेगा। तो फिर क्या करेगा, उद्घाटन हो जाएगा, भगवान हर जगह है ना, उन्हें ये समझेगा भगवान मुझे देख रहा है, मेरे अंदर है, सब जगह है, मैं गलत काम नहीं कर रहा, गलत काम नहीं करना तभी तो मैं चक्कर में आ जाऊंगा।
या बस पाप से दूर हटते जाते, उससे कैसा पाप हो जाएगा, समझे? कैसा पाप हो जाएगा, समझे? नहीं होता। इसे वो लोग बोलते हैं कि उद्घाटन हो जाए, होना चाहिए उद्घाटन। अपने आप को खोले रखना, क्या बताए, अपने को खोल के रखो भगवान। और जब कभी आवश्यक हो तो निष्क्रियता पर उच्चतम चैतन्य के प्रति, न कि जो कुछ आवे उस सब के प्रति। क्या बोले, तुम अपने आप को कैसा खोलो, उच्चतम चैतन्य जो भगवान है उसका आवाज सुनने के लिए तुम भगवान को पुकारते जाओ। भगवान लोगों को देखने को बाहर पुकारना नहीं कि तुमको नकल बता रहा हूं मैं, अंदर पुकारो, समझे ना? अंदर चुपचाप बैठे रहे घर में और कहीं जाते रहे, अंदर से भगवान को पुकारते जाओ, उसकी आवाज सुनने के लिए कान हृदय में रखो। भगवान उन्हीं को चाहता है जो भगवान को चाहता है, इसको याद रखो। भगवान को तुम्हारे लालच और ये नहीं, प्रेम होना, तुम प्रेम से भगवान को चाहते हो, वो भी तुमको चाहता है। भगवान उधर से पेड़े लेने के लिए उसको कुछ कम नहीं है, उसको भूख लगे तुम्हारे घर को खाना खाने को आता नहीं, वो यही बोलता है कि अगर प्रेम भक्ति है तो मेरे को भी ले जाओ, मेरे साथ ही करो, नहीं है मेरे को तुमसे भी कुछ काम, समझ रहे ना? अच्छा स्वाभाविक बात बता रही हूँ, जो कुछ आवे उस सबके प्रति, यानी जो कुछ तुम्हारे अंदर गंदे विचार, गंदे बातें और कोई संकल्प विकल्प आते रहेंगे, तुम उद्घाटन ओपन होने के बाद भगवान के तरफ ध्यान लगाए, ऐसे कहना कोई दूसरे बेकार बातें आए तो उससे कुछ काम नहीं बताएंगे, समझे ना? सिर्फ कैसा काम है, तुम निष्क्रिय बनो, शांत स्थिर रहो, उच्चतम चैतन्य जो भगवान है उसके प्रति तुम खुले रहो, बाकी बेकार चीजें आए उसी वक्त उसको हटा दो, निकाल दो अपने अंदर से, तो ये ध्यान सही है। और ये तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम जहाँ के वहीं रह सकते, क्योंकि तुम सचेतन नहीं है, जागृत नहीं है, होशियार नहीं, किसी को कुछ नहीं कर सकते। आते हो फिर भी सुनिए, आते हो निष्क्रियता की अवस्था में भी एक प्रकार की शांत स्थिर जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। यानी निष्क्रिय हो गए, तुमको कोई ध्यान नहीं है, तुम्हारे सामने कोई फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निष्क्रिय है, तुम्हारा मन तुम निष्क्रिय रखे, शांत रखे, ऐसा बिल्कुल एक प्रतीक्षा करना चाहिए, शांत जागरूकता से तुमको महसूस होना कि मेरा दिल शांत है, स्थिर है। और विचार तुम्हारे अंदर विचार आने लगे तो तुम शांत नहीं है, तुम्हारे अंदर एक बाजार, जैसा बाजार में गड़बड़ पैदा होती है मेरा थी, गुड़ 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 सब शुरू हो जाए, तो तुम्हारे अंदर विचार पे विचार, कल्पना पे कल्पना, संकल्प पे विकल्प, ये जब तुम्हारे अंदर गड़बड़ मच गए तो तुम कहाँ से शांत रहे? तो शांति तुम होके गमा दे रहे, क्या भगवान नहीं भेज रहे? भगवान तुमको अथॉरिटी दे दे, तुम चाहे तो शांत रह सकते। मूर्ति पर अपनी एकाग्रता जमा के वहीं शांत रहो, या अपने हृदय में हृदय चक्र पे जमाओ, या किसी नाम पर जमाओ, किसी श्लोक पर जमाओ, लेकिन दूसरे विचार मत आने दो, वहाँ शांत और स्थिर रहो, तो तुम्हारी शांति बढ़ते चली जाएगी और तुम शांति के मंडल में, अक्षर पुरुष जो है उस मंडल में, उस स्थिति में पहुंच जाओगे। वहाँ तुम उद्घाटन होने के बाद वहाँ जरूर पहुंच जाओगे, तो चलना तुम्हारा प्रारंभ होगा। जब तुम इन बातों को समझेंगे नहीं तो वो अक्षर पुरुष क्या है नहीं समझोगे। इसलिए भगवान डंका बजा बजा के बोल दिए गीता के अंदर, क्या क्षर और अक्षर दो पुरुष इस दुनिया में रहते हैं, समझे ना? दूसरा उत्तम पुरुष वो अलग है, तीसरा जो मैं दोनों पुरुषों को धारण करता हूँ। इस बात को मनुष्य कभी आज तक पैदा हुए जब से अब तक कोई उसको छूटा समझा नहीं, बिना महात्मा बिना युक्तियों को नहीं देखा, कोई उसको अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं अनुभव किया? उसके समझ में ही नहीं आता अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है। इतना हमें खुला बोलने के बावजूद भी ऐसे वीर महात्मा है, हम अब यहाँ पर बैठे कुछ लोग पूछे तुम ध्यान के बारे में कुछ बोले नहीं हम। अरे ध्यान के बारे में हमारा योग है, शुरू से लेकर आखिर ध्यान के बारे में हम बोलते, कूट के एक एक शब्द ध्यान के बारे में बोलते रहता हूँ, फिर भी वो वीर आत्माएं किधर सो जाते क्या मालूम। हर लोग पूछते तुम ध्यान के बारे में कुछ बोले नहीं, बताए नहीं, अब क्या मट्टी फतरे बोलना, क्या ध्यान के बारे में और क्या बोलना। स्पष्ट कह रहे कि भाई गंदे विचारों को छोड़ दो, शांत और स्थिर रहो। तुम्हारा अक्षर पुरुष जो एक स्थिति में रहता, अक्षर ने बदलने वाला न, अक्षर ने नहीं बदलने वाला, ऐसी जो शांति और स्थिरता है उस स्थिर बुद्धि को कायम रखो, नाम पर रखो, श्लोक पे रखो या फोटो पे रखो, अपने हृदय चक्र पे रखो, लेकिन रखो और उधर ही ख्याल स्थिर रखो।
इतना स्पष्ट बोलने के बाद भी ध्यान के बारे में आप क्या समझना, सुख किधर रहता हूँ सुनते हो, नहीं समझना, समझे? तुम करके देखो ये बात। जब भगवान से पूछो कि भगवान तुम झूठे बातें क्या को बोले, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दुनिया में है बोल के बताए, तो हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा, जब पूछो तो भगवान जवाब देते। तुम क्षर पुरुष को भी नहीं जानते क्या है, कभी समझ नहीं देते, गीता तो अध्ययन बराबर कर, तो क्षर कौन है, कहाँ क्षर खत्म हो गया, अक्षर कौन है मालूम नहीं, उत्तम पुरुष कैसा रहता, और ये ओपन क्या हुए, खुले क्या हुए, तुम इन बातों को पहले समझो बुद्धि से, शांत स्थिर हो जाओ, फिर तुम ओपन उधर एकाग्र लगाओ, फिर ओपन खुल जाओ, तो उधर तुम अंदर के रास्ते को पकड़ते हो, तुम्हारे छुपी हुई शांति मालूम होती, और तुम्हारे अंदर छुपी हुई शांति जब खुल जाती है, समझे, उसको ऐसा खाद मिलना, समझे क्या, सत्संग करके सुन के अच्छे अच्छे बोध सुन के स्वच्छ होना तुम्हारा मन और बुद्धि, संशय रहित होना, ऐसा सुनो। उसके बाद क्या है, भगवान का नाम लो, ये तो जमीन तुम क्या कर, अच्छा नांगर पेशी करके उसने कहा वो क्या घास फूस जो कुछ है बेकार पैसा निकाल देते, फिर उसको ढीले फोड़ देते, साफ सुथरा कर, फिर जो बीज बना है वो बीज उसके अंदर जब बोते साफ करने, फिर उसको टाइम से पानी देते, उसको ऐसा पानी देते जितना देना पानी देते, खाद जो डालना ज़्यादा नहीं रहते, कम नहीं, माफक जितना डालना डालते, उस प्रकार देखे तो उसको प्रकाश मिलती है, रोशनी मिलती है, जब उन्होंने धीरे उसका बीज इतना छोटा है, वो छोटे बीज में से उसकी योग्यता क्या है बीज की, ये बातें उसको अगर मिल गए, हल्लू उदय होना शुरू, उसके अंदर एक चेतना आ जाती है, हल्लू हल्लू चेतना के एक रूप रंग उसके अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो हल्लू हल्लू होने का उसके अंदर से फिर तुम आम का झाड़ हो, जाम का हो, तूते का हो, जामुन का कोई भी हो, हल्लू निकलना शुरू होता है, जो बीज है वो झाड़ निकलना शुरू होता है, ये तुम रोज देख रहे दुनिया के अंदर, ये सब चीजें होती है। महात्मा लोग जो बोले हृदय में ईश्वर है, उसको शरण जाओ, तब वहाँ परम शांति मिलेगी, स्थान शाश्वत मिलेगा, ऐसा बैठो वैसा बैठो, हमेशा स्मरण करो, गंदे विचार छोड़ो, सब पुकारे, उन्होंने भी एक खेत है, क्षेत्र ने बोल के है गीता के अंदर, क्षेत्र और खेत, वो क्षेत्र को स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, उसको ऐसा करके देखो होता क्या है, समझते नहीं होता, कितना भी सर थोड़ी कर दो, वो एक कान से सुनता है, कान से छोड़ देता, साधना कैसा करना मालूम नहीं होता, उसको कहाँ से प्रकट होना मालूम नहीं, भगवान उम्र पूरी संसार की भी चली जाती, कभी भगवान के दर्शन नहीं होते, फिर वो मैं गीता भी पढ़ रहा हूँ, रोज ध्यान भी कर रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ, भगवान अब वही कर रहा हूँ, और भगवान क्या मिले तो क्या नहीं मिले, क्या बोलते कोई ऐसा बोलता क्या, रोज मैं 1 किलो दूध पी रहा हूँ, दंड बैठक वो मारो, 100 दंड 200 बैठक बराबर मारो, और सुबह 100 दंड 200 बैठक, शाम को 100 दंड 200 बैठक, आधा किलो दूध सुबह, आधा किलो शाम को करो, तुम ऐसे क्यों देख रहे, मैं तो करूँ, सही मानते, बोलो हम लोग सही मानते, मैं व्यायाम कर रहा हूँ, ऐसा ये गलत बात है, तुम्हारे व्यायाम में खोटापन है, तुम्हारा दूध पचन नहीं होता था, जैसा पीछे वैसा निकल जाते हो, तो अवस्था तुमको बराबर नहीं मिला, उसकी निगरानी में कुछ नहीं कर रहे, इसे तुम बकरे सुकड़े जैसे को वैसे रहते, तुम्हारा रूप रंग नहीं बदल सकते, थोड़ा भी तुम्हारे हिसाब से चले रूप रंग बदलेगा, और बराबर वो मसल्स तैयार हो जाएंगे, देखते देखते 1 साल 6 महीने में तुम्हारी छाती उभर के आएगी, छाती का हिस्सा बढ़ जाएगा, तुमने छाती एक 30 इंच की छाती है, देखते देखते 1 साल में 32 इंच, उससे भी ज़्यादा 2-4 इंच बढ़ जाएगा, और मसल्स तैयार हो जाएगी, तो घूसे 2 खा के घर को आएंगे या 2 मार के आएंगे, लेकिन गिर नहीं जाएंगे रास्ते में, ये शक्ति तुम्हारे में आ जाएंगी। उसकी वजह क्या, रोज नियम से व्यायाम किए, अपनी शक्ति को बढ़ाए, मसल्स को बढ़ाए, वो जो लट्ठमबाजी करे उसको सहने की शक्ति बढ़ गई, क्या परवाह बोल, 2 लाठी खा के भी 2 मार के आए, ये नहीं हुई बोले तो तुम्हारे व्यायाम करे, तो व्यायाम के हिसाब से नहीं, ऐसा ही ये बोलते कि रोज आदमी ध्यान करता, कोई एक आदमी मेरे को नहीं बोला 40 साल में मेरे को फला, वो नहीं कुछ लोग जिनको हुआ है, लेकिन बहुत कम, वो ध्यान मेरे को अनुभव ऐसा ऐसा
क्या अनुभव सही है कि झूठा, ये पुस्तक में अनुभव ये मेरे को है, वो भी बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? कुछ करता नहीं, क्या बोलता? गलत काम करता, गलत रास्ते से जाता, उसको अनुभव नहीं होता कुछ, क्या बोलता? जो कुछ होता है वही ध्यान में समझता हूँ, फिर उसको क्या करेंगे? कोई नींद जाते हो ना, बोलते यही समाधि होंगी, अब उसको क्या करेंगे? तुम बताओ। इसको न महात्मा कुछ करता है, गुरु कुछ है। गुरु या महात्मा ये देते कि तुम कहाँ तक याद करे सबक, वो पहले पढ़ के बताओ, उसके बाद आगे क्या करना सोचो, समझो, पूछो, तो वो लोग बोलते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रहता है, ऐसा चलो, ये तुम्हारा अनुभव बराबर, ये अनुभव बराबर नहीं, ऐसा चलता सुने। इसलिए क्या बता रहे, देखो पापा सोचो, तुम समझ के चलो, ये रास्ता किनका है? इंसान का है, मनुष्य करने का है। महात्मा लोग, सन्यासी लोग, वो लोग करने का नहीं, मनुष्य करने का है। क्योंकि गीता कर्म के ऊपर आग्रह की, कर्म करना चाहिए आध्यात्मिकता का। भगवान ने बताया, अरे अर्जुन तू सब कुछ करना, राजपुत्र है सही है, और तू जो मेरा सखा है सही है, मेरा भक्त भी है सही है, निष्पापी है वो भी सही है, लेकिन योगी नहीं है नारे तू। जरा मेरी बात में सोच, उसमें ये नहीं बोले आया योगी अर्जुन, अच्छा एक शब्द में, एक श्लोक में तो भी आया क्या? गीता पढ़ने वालों को भी पूछ रहे हो, दूसरों को नहीं। गीता रोज जो पढ़ते उनको भी पूछ रहे हो, ऐसा कभी कृष्ण भगवान भूल कर ऐसा बोले क्या किसी से? आय योगी अर्जुन तो ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा कहीं बोले नहीं। आय निष्पाप अर्जुन, आज मेरे सखा अर्जुन, मेरे भक्त अर्जुन, ऐ धनंजय, हे पांडव पुत्र, हे कुंती पुत्र, ऐसे विशेषण उसको दे करके भगवान बोले होंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी श्लोक में नहीं है कि हे योगी अर्जुन तो ऐसा कर। बल्कि कमजोरी बताए कि बेटा ये सब होने के बाद भी अगर तेरे और मेरा लिंक नहीं रहा, मेरे साथ तेरी चेतना एक नहीं रही तो कुछ नहीं होता। इसलिए तस्मात योगी भवार्जुना, जैसा इसको है अर्जुन सब कुछ है, लेकिन मेरे से बहुत दूर है तू। इसे मेरे से जब तक कि एक नहीं होता, चेतना एक नहीं होती, कुछ नहीं होता जगत के अंदर। ये अर्जुन को सामने रख करके तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को, वीर लोगों को बताए कि वीर लोग तुम जाके वहाँ पड़े है, ये करो। ये अर्जुन में कमी थी तो तुम्हें तो है ही है, तुम ये जब करेंगे तुम्हारा भारत के तट पर दूसरे लोग आएंगे, नहीं तुम खुद जाके बैठेंगे। हाँ हमको मिलती क्या है? तुमको क्या शैतान है क्या? जो नरसिंह उसके बाप है तुम, उसके अंदर जो आत्मा है वही तुम्हारे अंदर। तुमको भगवान नहीं बिठाता, ऐसा करके विश्वास कर। अरे बहुत बड़ी बात, अरे बहुत नहीं, बहुत छोटी बात है, सनातन की बात। तुम करके तो देखो, नियम करो, अच्छा शांत रहो। तुमको फेंक देंगे देने आए, तुमको ये नहीं सो पंचायत है को हमारे पीछे। हमारा आनंद, हमारा शांति, हमारा ज्ञान जो व्यापक है बढ़ते, वो बस है मजा, ऐसा रहना है बस। ये कौन नहीं सो पंचायत करके किरकिरी भेड़ों का राज्य कौन करता है, चांदे बोल के समझ लेना। ऐसी बातें गीता के अंदर बताए हुए है, तुम्हारे समझ में नहीं आने से तुम ललचाते कि वो उन्होंने बड़ा लीडर है, इन्होंने बड़ा, वो कोई बड़े नहीं, कुछ भी नहीं है, समझे कि सब अंधेरे में है, इसको याद रखो। तो अंधेरा जब खत्म होगा, अपना अंधेरा खत्म है, तो जब समझ सकते अरे ऐसा है, ये भगवान अपने अंधेरे में रहना बहुत अच्छा हुआ बोलेंगे। इसलिए क्या कहते, ऐसा मत करो बाबा, तुमको अगर साधना करना है पहले अपने विचारों को निर्मल करो, मन को शुद्ध करो। मनयो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। भगवान स्पष्ट बता रहे, बाबा मैं माया बनाया तो तुम्हारा मन गड़बड़ करके फंस रहा, माया में भी मैं उतरता हूँ, माया में मैं जन्म ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तुमको साथी दे रहा हूँ, भक्तों का उद्धार कर रहा हूँ, समझे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, ऐसा ऐसा सब करके बता रहा हूँ। तुम मेरे संगी साथी नहीं बनते, भाई क्या करूँ? भाई जो रास्ता बता रहा हूँ मेरे भक्तों के द्वारा, पुराण के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वो रास्ता तुम नहीं चलते, उसको मैं क्या करूँ? तुम्हारा मन नहीं मानता, मैं क्या करूँ? तुमको रास्ता बताया तो चल, नहीं चल तुम्हारी मर्जी। मैं मेरे तुम बच्चों हो, तुमको मैं जबरदस्ती नहीं करता। तुमको अच्छी तरह से चलते जाओ, अच्छे रास्ते से चलते जाओ। अच्छे रास्ते से नहीं चलने की दुर्बुद्धि है तो बुरे रास्ते से चलते जाओ। बुरे रास्ते से ठोकरे खा के हाथ पैर टूट जाएंगे, खून रोएंगे, फिर बाद में समझ में आता है ये हाथ पैर क्यों टूटे। फिर तुमको अनुभव के साथ ज्ञान होता है कि हाथ पैर ऐसा बुरे रास्ते से जाने से टूट जाते, इसलिए नहीं जाना, अच्छे रास्ते से जाना, वो बहुत अच्छा याद रहेगा। वो उस रास्ते से तुमको जाने का है। मेरी शांति स्थिर बातें मेरे भक्त लोग बोलते, तपस्वी आके बोलते, अवतारी आके बोलते, वो तुमको भाएंगा क्या? वो रास्ता तो सुख का है, मजे का है, उसमें क्या हो जाएंगे तुम?
वो मेरे को मालूम है, इसलिए मैं चुप हटा। तुम्हारा संस्कार बड़े विचित्र है, वैसे रास्ते से जाओ। बताओ, कभी प्रभु तुम पर गुस्सा नहीं करता, कभी तुम्हारा नंबर पीछे नहीं रहता। उन्होंने बोलता भाई जिस नंबर से तुम पा रहे हो उसी नंबर से आओ। तुम्हारा नंबर 50 लाख के पीछे रह दो, कोई बात नहीं, तू भी मेरा ही। पहला नंबर जिसका वो भी मेरा ही है। लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है, किस रास्ते से चल रहा है, उस रास्ते के फल को उसको मिलना ही चाहिए। नहीं कैसा मिलेगा? उस रास्ता अगर साफ है उसका तो उसको कांटे नहीं चुभना चाहिए। तुम रास्ता कांटे का पकड़े तो तुमको कांटे चुभना ही चाहिए। ये कर्मयोग, इसे गीता में बताया, देखो कर्मयोग है मेरा। अगर किया भगवान अर्जुन को, मेरा कर्मयोग प्राप्त करो, मेरे कर्म मार्ग का साथ सोचो, समझो उस रास्ते से चलो, मैं उसको जिम्मेदार नहीं। तुमको रास्ता बता दो, तुमको भाया तो चलो ना, तुम अच्छे हो, तुम उसके जिम्मेदार है। मनुष्य मात्र के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं, नरक और स्वर्ग का तुम्हारा मन जिम्मेदार। तुम नखरे करेंगे ना, तुम्हारा मन ही तुमको चक्कर में लाएगा। तुम स्वास्थ्य मान रखे, तुम बिल्कुल भगवान के नजदीक चले जाते जल्दी, नहीं तो फिर नहीं जाते। ऐसा तो यहाँ क्या पता होना चाहिए उद्घाटन, अपने आप को खुले रखना भगवान के सामने। और जब कभी आवश्यक हो तो निश्चयता पर, निष्क्रियता पर, उच्चतम चैतन्य के प्रति, न कि जो कुछ आवे उसके सत्य प्रति। अतएव निश्चयता की अवस्था में भी एक प्रकार की शांत स्थिर जागरूकता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा या तो भ्रांत गतियां क्रियाएं होंगी या जड़ता आ जाएगी। क्या थी? या तो भ्रांत क्रियाएं होंगी, भ्रांत क्या है ना, नाना प्रकार के विचार आएंगे। तुम्हारे सामने कोई श्लोक नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई गुरु का नाम नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं, चुपके उठे झूठे श्वास। आजकल फैशन होगा, श्वास पकड़े रोकी और क्या होता, पेट फूट जाके नाड़ियाँ खराब हो जाएंगी, और गुरु नहीं तो मर जाएंगे, इसके अंदर बीमारी पैदा हो जाएंगे। क्या को कर रहा, इसीलिए टाइम से खाओ, गंदी बातें मत करो, गंदे चाल मत रखो, ब्रह्मचर्य का पालन होना। इतने उसके साथ नियम है, योग के साथ, वो योग के साथ नियम लगा के चलेंगे तो ठीक शरीर रहेगा। तुम उसे थोड़ा भी नीचे पर गलती करेंगे तो बिगड़ जाता। तो इस ये भाव, ये बातों को समझ कर तुम चले तो अच्छा होगा। अब तुम ऐसा नहीं चलेंगे तो क्या होता, अन्यथा या तो भ्रांत गतियां आ जाएंगी होंगी या जड़ता आ जाएंगी। भ्रांत गतियां बस नाना प्रकार के संकल्प, नाना प्रकार के गंदे विचार आ जाएंगे, या शक्ति तुम्हारे अंदर ज्यादा आएंगे योग के द्वारा। वो शक्ति तुम अभी आयाशे में खर्च करेंगे, मोह माया में खर्च करेंगे। भगवान के तरफ जाके भगवान को ढूंढ के निकाल के अपने अंदर से भगवान को प्रकट कर नहीं सकते तुम। क्यों? तुम्हारे अंदर भगवान के लिए प्रेम ही नहीं है। तुम सिर्फ शुद्धि होना, योग होना, शांति होना, इसके तुम योग शुरू करते हो। इससे तुमको शांति और शक्ति थोड़ा मिलते, तुम उचक जाएंगे, उल्लू बन जाएंगे, और बड़ा बड़ा अहंकार के द्वारा समाज के अंदर बदनाम हो जाएंगे। याद हो, कितने महात्मा लोग आजकल अवतारी पुरुष बोल के माने जा रहे, बोलबाला चल रहा है, फिर उनके जायदाद जब्त हो जाती, नहीं तो कुछ छापा मारते लोग, उससे भी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती, फिर उनका नाम नीचे आ जाता, फिर अपन वो भी अखबार में पढ़ते। अपन उल्लू के पटेशन समझना बोलते माता जी। क्यों बोले तो अब देखो, एक बार कलेगी भगवान का निकालना, वो बोल वाला खूब होंगे, वो अपने लिए भगवान होंगे, नहीं है तो अपन निंदा भी नहीं करना, स्तुति भी नहीं करना। आज तुमको उद्धार होने के लिए एक भगवान बस है, तो 50 भगवान लेके क्या करते? तो उसके पीछे पड़े पड़े आप अखबार में हम सुन रहे कि बाबा ऐसे ऐसे उनके निंदा, उनके घर पे छापा मारा। फिर परसों हम सुने कि एक भगत उनका उठा के दावा कर दिया, उनके भगवान को उठा के ले गए थे, कल के भगवान। निंदा नहीं कर रहा हूँ, बोला जो पढ़ा हूँ, जो सुना बोल रहा हूँ। गलत सर आप कुछ है और तुम उसको छोड़ दो, निकाल। जो लोग पढ़े और बोले वो बोल रहा हूँ अखबार है अभी नहीं, ऐसा उन पर दावा किया गया कि हमारे भगवान को 4-5 गुंडे मिलकर उठा के ले गए, हमारे भगवान को कोर्ट में हाजिर करो। मद्रास कोर्ट में दावा किया गया, अब वो मुकदमा चल रहा है। तो क्या मजे की बात है, कभी तुम्हारे कृष्ण भगवान के राम को भगवान को उठा के लेगा क्या जी? कोई दावा कराएगा कर शिव जी के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। बड़े बड़े संत तुकार होंगे, ज्ञानेश्वर होंगे, इनको कोई कभी उठा के देगा क्या? ये भी थोड़े बहुत संत है, अवतारी है, तो रामदास सुनी, कोई दावा करना पड़ा क्या भक्तों? कैसे मजे मजे की चीजें सुन रहे और अपन उसके अंदर हो क्या है, मजा कर दे।
हिंदू शिला से बिका वेदों का उपनिषदों का मूर्ख लोगों ने मजाक कर दिया, समझे कि नहीं। विशेष चंद्र माता बोलते नहीं, समय बच्चों का खीर नहीं, फुकट की खीर नहीं है, बाजार की खीर नहीं होती। वेदों का अर्थ उपनिषदों का अर्थ समझना, अपने अंदर जो प्रभु छुपा, हर एक के अंदर छुपा हुआ है, ये प्रेम और भक्ति और निर्मलता के साथ अब तुम्हारे हाथ में सहज आने वाला, तुम उसको ऐसा तोड़ मोड़ को सत्यनाशा कर दी कि मानव की बुद्धि न किसको मिलती है, ना उसको भी मिलता। समझे, ऐसे चक्कर में आगे लोग क्यों ऐसे आगे, मूर्ख है, कभी अभ्यास नहीं, कभी कुछ नहीं। किसको भी पूछो, अपने छाती पर हाथ लो। आज हमारे घर में कितने लोगों के घर में टीवियाँ नहीं है, तो टाइम मिलता या ऐसे ग्रंथ देख नहीं। भजन कभी करते, कभी कर भजन, 24 घंटे चलने के बाद अच्छे से लगाते। चीनी यार क्या नाम है, कोई मेरे को नहीं आता है। कौन सा भी सिनेमा देखो, रात को देखो, दिन में देखो, क्या देखा है, क्या पैसे का विनियोग करना है, क्या पैसे का उपयोग ऐसा करते क्या, शक्ति है जाको जगते रहे, बीमार आएगा, करोड़ों रुपये का विश्वास सकते हैं। कभी प्रभु के लिए निकल के रोज आधा घंटा नहीं कोई ध्यान कर, उसकी जरूरत नहीं। तुम भगवान को बोलता है इसको भी मेरी जरूरत नहीं, इन्हें क्या पूरे ना तुमने, फिर भगवान है नहीं रहना बोलता हूँ, उसका क्या होना है। अरे क्या होने का है, बहुत से निकालो, मैं हवाई जहाज में मर जाएगा, टक्कर के रेलवे में मर जाएगा, मोटर स्कूटर पे मर जाएगा, सब बातें मैं निकाल के रखाऊ। पहले बीमारियां तो है ही है, फिर ये भी बातें रखाऊ बोलता भगवान, उसके लिए क्या को फिक्र करता बोलते हो ना भक्त हूँ, ये ठपाटप निकाल देता हूँ। ऐसे लोगों को रखता हूँ, क्या बोलता हूँ, सबके हिसाबात मेरे पास है बोलता हूँ। बहुत मुश्किल है, भला याद रखो, हमारी बातों को समझना बहुत कठिन है। अपनी जिंदगी बेकार नहीं करना चाहिए, अपना आयुष्य अपने ख्यालात के जैसा हालात होते याद रखो। तुम देखो, इतना एक मोटी बात बोलता हूँ, ज्यादा दूर मत जाओ और समझने की कोशिश करो। तर्क कुतर्क करेंगे, हजारों जन्म में भी ध्यान नहीं हो। तुम एक कुछ भी नहीं जाने वाले को इतना बोलो, बाबा मैं फलान तरफ रास्ता नहीं मिला जाने का है, रास्ता बताओ साहब, किधर है, जरा यहाँ तक आओ, हम आके आपको रास्ता बताएंगे। समझ, अरे ये हौले रास्ता है रे, किधर जा, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, मैं इधर उधर भटक रहा, तो रास्ता बताना मेरे को आए। अरे कौन, तुमको काम है उसको मेरे को दे, और देता नहीं दो, तो रास्ता नहीं बता, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, तो पहचाना मेरे को, इधर उधर ये आदमी क्यों घूम रहा, पूछा इधर इधर क्यों देख रहे घूम रहे, तू पहचाना, रास्ता बता रहे मेरे को, 2 थप्पड़ लगाया। क्यों जी, हमारे कर्म कैसे, बस इतना ही बस। आज जब का जब ऐसा होता है कि वो बाद में होता है, क्या तुम बैठो, ज्यादातर तो मत लो, काल के अनुसार होते रहेगा जरूर, लेकिन चुप रहेगा नहीं, याद रखो, चुकेगा नहीं। तुम गलत काम करेंगे, उसका तो गलत रास्ते से जाएंगे, तुमको थोड़े दिन के बाद तो जूते खाना पड़ेगा जरूर। और तुम बरोबर शांत और स्थिर रह के करेंगे, उसका भी तुम्हारे पास पक्का रखा हुआ, तुमको दूसरे जो उनको सुख देंगे, किसको सताएंगे नहीं, बराबर विश्वासघात किसका नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे किसी से, अपना जीवन निर्मल रखेंगे, बराबर तुमको निर्मलता मिलेगी, तुमको सहायता मिलेगी दूसरे जीव करने से। सब उन्हें मालिक बैठा हुआ, उसको सब हिसाब मांगना है। तुम नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास आ जाएंगे वो चीजें, जो चीज तुम नहीं चाहे। मैं ऐसे बस से भिखारी जैसे नहीं, तुम किसका नहीं चाहे, किसका विश्वास नहीं, डूबा नहीं, तो कुछ है तो दिए अच्छा चला, वो तुम्हारे पास बराबर आएगा, वापस लौट के आता। कर्मयोग का फल ही ऐसा है, कर्म का चक्र ऐसा भगवान ने रखा, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, याद रखो इस बात, कभी मत भूलो। लेकिन उसके साथ और नाम लेते हुए करेंगे और अमृत मिलेगा। ये कहने का मतलब क्या, तुम कर्म समझ कर करो। प्रमुख तत्व योग में क्या तत्व है, रोज सुबह शाम उठ के सुबह से शाम तक कितने अच्छा काम करते, अच्छे विचार रखते, कैसा ठीक भगवान को स्मरण करते, रोज का काम अपना ठीक टाइम पे करते, खुले हो जाते क्या, ये व्यर्थ कितना कमाते टाइम। कभी कुछ पुस्तकें भक्ति योग हो और कोई भगवान के पुस्तक और किसी भी जो तुम्हारा धर्म है, उसकी अच्छी किताबें पढ़ के टाइम गमाते या गप्पों में जो गमाते, ये सब तुम्हें सोच रहे हो, उसका फल तुमको बराबर उस माफक में मिलेगा जैसा तुम टाइम घुमाते। लेकिन तुम ये कभी मत समझो कि मैं बीज बबुल का बोऊंगा, कुछ भी हो, मैं बो दिया ना जी, मेरे को बबुल का मिलता, बबुल का बो दिया, मेरे को आम खाने का, लेकिन हाथ को बबुल का गया, बबुल का बो दिया, तो मेरे को आम नहीं मिलना, नहीं मिलेगा।
तुम सोचते रहो कि तुम बीच क्या बोल रहे, तुम दोस्तों के लिए क्या कर रहे या भगवान के लिए क्या कर रहे तुम रोजमर्रा, ये सोच के कर्म करो और भगवान को अर्पण करो, स्मरण करो, तो उसका फल तुम है मैं कर दिया निष्काम भक्ति कराने फल न को कुछ न को, भगवान गीता में बोले फल नहीं चाहना बोले, वैसे ही करो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो फल तुम्हारे घर को आए, तुम अच्छा काम करे आएगा, तुम नहीं चाहते हो बुरा काम करे वो भी आएगा, तुम उसको ले मत ले, तुम्हारे पास आके पड़ गएगा। बस ये प्रमुख तत्व योग का गीता का कर्म योग है। आज इतना ही बोल दिया, तुम ओपनिंग हो जाओ, बेकार गाने मत करो, बेकार दिल मत रखो, इतना बोला। आज का सत्संग समाप्त है, टाइम हो गया। एक भजन का रिकॉर्ड लगाएंगे माता का, वो भजन का रिकॉर्ड सुनो, मजे में ध्यान करो, इसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, अपने घरों को शांति से जा सकते। ये जो है इंसान करने का ये अभ्यास है परमात्मा के लिए, अगर चाहे तो करना, नहीं चाहे तो मत करो, कोई बात। तुम किसी मार्ग से भी जाओ, कुछ नियम कुछ अभ्यास रहते हैं, वो करना ही पड़ेगा, नहीं करते तुम्हारी मर्जी, वो उससे ये करेगा। ये बात तो है। आज का कहाँ तक हुआ, साधना की शर्तें बताएगी, क्या बताएंगे, इतने करके बंद करता होना चाहिए उद्घाटन, अपने आप को पूरे खोले रखना, और जब कभी आवश्यक हो तो निष्क्रियता पर उच्चतम चैतन्य के प्रति, न कि जो कुछ आवे उस सब के प्रति बिल्कुल शांत रहना। अतएव निश्चितता की अवस्था में भी एक प्रकार की शांत स्थिर जागरूकता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा या तो भ्रांत गतियां क्रियाएं होंगी या जड़ता आ जाएगी चेतना के अंदर। साधव घट कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा कृष्ण।